राम और सुमंत्र संवाद। जय श्री राम। भगति भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लाग कृपालु करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपा श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण कर कर लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सका समुझय से परिहरि मोहू सिय रघुबीर चरण रत हो। कात राम गुण भाभिनु सारा जागे जग मंगल सुखदारा। हे सका, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सबेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। सकल सोच करि राम नहावा सुचि सुजान भट क्षीर मंगावा। अनुज सहित चिर जटा बनाए देखि सुमंत्र नयन जल छाए। शौक के कार्य निवृत्त होकर पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बट का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटा बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल भर आया। हृदय दाहु अति बदन मलीना का कर कुजोरी बचन अति दीना। नाथ कहु वच कौशल नाथा लय रत जाऊ राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ ने ऐसी आज्ञा दी है कि तुम रथ लेकर श्री राम को साथ ले आओ। बनु देखाई सुर सरियन वाई आन्यू फेरी बेगी दो भाई। लखन राम सिय आन्यू फेरी संशय सकल सकोच निबेरी। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिर लाना। न पैसे कयो गोसाई जसे काई करो बलि सोई। कर बिनती पायन परऊं दीन बाल जिमि रोई। महाराज ने ऐसा कहा, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में गिर गए और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर की जय सोई जाते अवधि अनाथ न होई। मंत्री न राम उठाई प्रबोधा तात धर्म मतु तुम सब सोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया, हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिविदधि हरिचंद नरेता सहे धर्महित कोटि कलेता। रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धर्यो सही संकट नाना। शिव दधीच और राजा हरिचंद ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे। बुद्धिमान राजा रंति देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुजस कर पावा तजेती हूँ पुर अपजस छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैं उस धर्म को सहज ही पा लिया। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाता है। संभावित कहूँ अपजस लाहू मरण कोटि समदारुन दाहू। तुम संतात बहुत कस का कहू दिए उतर फिर पात कुलाऊ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाला होता है।
हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, लौट कर उत्तर देने में भी आप पाप का भागी होता हूं। पितुपद गई गई कोटि नति, विनय करब कर जोरी, चिंता कौन्यू बात कहे, तात करिय जन मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण कमल पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा, हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पिन पितु समय अतीत मोरे, बिनती करऊं तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही बड़े और हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिससे पिताजी हम लोगों के सोच में दुखी न होवें। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकल निषादु, पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कही जनि जाई, कासु मंत्र पुनि भूप संदेशु, कही न सकी सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र ने सच्चा कर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश न सह सकेगी। जय विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबरी तुम्हें करनिया, न तरु निपट अवलंब बीना, मैं नदिया बिजिम जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह के सीता अयोध्या लौट आवे, तुमको और रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे के होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीवित रहती। मैं के ससुरे सकल सुख, जबई जाम अनुमान, तात बरैय सुखे नसिय, जब लगी विपत्ति बियान। सीता माँ के पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक वो विपत्ति दूर नहीं होती, तब तक वे जहां जी चाहे वहां सुख से रहेंगी। बिनती भूप कीन जही बाती, आरती प्रीत न सो कही जाती, पितु संदेश सुनि कृपा निदाना, पितु संदेश सुनि कृपा निदाना, सियहि दीन सिक कोटि विदाना। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वो दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरउता सब कर मिटई खबारू, सुनि पति वचन कहति भय देहि, सुनऊ प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु परिजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर सीता जी जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणा मैं परम विवेकी, तनु चज राति छाछ की मिछे की, प्रभा जाई का भानु बियाई, का चंद्रिका चंदु तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पतिय प्रेममय विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुआई, तुम पित ससुर सरित हितकारी, उतर दे फिर अनुचित बारी।
इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी ने मंत्री को सुहावनी बाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, ये बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन मुख भयो बिलगु न मानव तात, आरज सुत पद कमल बिनु बादि जहाँ लगिनाथ। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सन्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र